हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन बायोलॉजी ब्लिस। एंड गाइस, आज हम बात करेंगे साइकस, एक इम्पॉर्टेंट साइकेट ग्रुप का प्लांट जिसे बोलते हैं साइकस, और जो हमारा इंडिया में पाया जाता है, इंक्लूडिंग हम कह सकते हैं कि हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, उसमें आपका साइकेट ग्रुप से अगर कोई मेंबर पाया जाता है तो वो है साइकस। एंड डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं, बट इंडिया में इसकी 4 वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज पाई जाती हैं। ऑलरेडी हम बहुत कुछ बता चुके हैं। अब हम इस लेक्चर में केवल बात करेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ साइकस के बारे में, और उससे हमने जो 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेवलप किए हैं हम उन पर डिस्कस करेंगे। तो कई पहला क्वेश्चन देखते हैं, सिम्पोडियम इज, सिम्पोडियम क्या होता है? एन अदर टर्म फॉर द फीमेल कोन, मतलब फीमेल कोन को हम कॉमनली या दूसरा नेम कहते हैं, या फिर शूट ऑफ मेल साइकस, मेल साइकस में जो उसकी ब्रांच होती है उसके लिए टर्म यूज़ करा जाता है, या शूट ऑफ फीमेल कोन के लिए, या ए ब्रांच ऑफ साइकस फीमेल प्लांट। ठीक है गाइज, तो सिम्पोडियम जो होता है वो सूट ऑफ मेल साइकस, एक मेल प्लांट की जो एक ब्रांच होती है उसके लिए यूज़ करा जाता है टर्म सिम्पोडियम। ठीक है गाइस, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम बात करेंगे, व्हाट इज ट्रू अबाउट द मेल कोन ऑफ साइकस। देखिए साइकस कैसा है, आप पहले सिंपल समझिए। साइकस एक डायोसिस प्लांट है, इसका मतलब होता है कि इसमें मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। ठीक है, क्लियरली मतलब ऑन द विजिबल ऑफ फिजियोलॉजिकल मार्फोलॉजिकल करेक्टर, दैट मीन्स कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, कि हम प्लांट को देख के पहचान सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो हमें आंसर देना है कि मेल कोन के कुछ फीचर्स दिए हुए हैं नीचे, 3 फीचर, उनमें से हमें ये बताना है कौन सा फीचर सही है अबाउट द मेल कोन ऑफ साइकस। कोन, यू नो दैट कि ये रिप्रोडक्टिव आर्गन को रिप्रेजेंट करता है कोन। ठीक है, कोन का मतलब जैसे कोन स्ट्रक्चर होती है प्रिज्म टाइप, इस तरीके से कोन बनता है। तो पहला पॉइंट है कि जो साइज होता है वो कोन का 20 सेंटीमीटर होता है नॉर्मली, बहुत रेयर केसेस में ये 45 सेंटीमीटर तक हो सकता है। सेकंड पॉइंट है कि कोन जो होती है वो लॉन्ग, कॉम्पैक्ट एंड फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो जैसे मूली आपने देखी है कि ऊपर से पतली और नीचे की तरफ जैसी आती है तो मोटी हो जाती है, ये वाली कंडीशन इसकी उसमें होती है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात, कोन लॉन्ग, कॉम्पैक्ट मतलब इसके जो पार्ट्स होते हैं, जो माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, कभी गैप ना होता है। और फ्यूजी फार्म मूली की टाइप, रेडिस की टाइप होती है फ्यूजी फार्म, ये ध्यान रखना है, इसे फ्यूजी फार्म इसे बोलते हैं। नाउ कोन्स अरेंज स्पायरली, प्लांट के ऊपर जो इनका अरेंजमेंट होता है स्पायरली होता है विद ईच अदर एंड इन एक्रोपिटल सक्सेशन ऑन सेंट्रल एक्सिस। एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? एक्रोपिटल, एक्रो का मतलब होता है टॉप वाला पोर्शन, क्राउन, और पीटल का मतलब टूवर्ड्स। इसका मतलब जो इनका डेवलपमेंट होता है वो नीचे से होता है ऊपर की तरफ, ये नीचे से निकलना स्टार्ट होती है प्लांट जहाँ पे इनका होता है एराइज होने का, तो मतलब नीचे से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ मूव करती हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन ऑन सेंट्रल एक्सिस। तो ये देखा जाता है कि गाइस जो 3 स्टेटमेंट हमने पढ़े हैं, ये तीनों स्टेटमेंट मेल कोन ऑफ साइकस के बारे में सही है, कि नॉर्मली इसका साइज 20 सेंटीमीटर होता है, ये लॉन्ग, कॉम्पैक्ट एंड फ्यूजिफॉर्म होती हैं, और जो कोन एक दूसरे के साथ स्पायरल फायर में अरेंज होती हैं, और इनका जो अरेंजमेंट का पैटर्न होता है वो एक्रोपिटल होता है। कहने का मतलब जहाँ जिस ब्रांच पे डेवलप होती है वो नीचे से निकलना स्टार्ट होती है और ऊपर तक जाती है, मतलब सबसे ओल्ड वाली आपको नीचे की साइड में मिलेगी और जो यंग वाली होगी वो ऊपर की साइड में मिलेगी। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करते हैं, हमने सिंपल सा कंपेयर करा, जैसा भी हमने आपको बताया था कि फ्यूजी फार्म, जैसे मूली हिंदी में बोलते हैं ना, रेडिस, रेडिस आपने देखी होगी गाइस, इस तरीके से हैं नीचे की तरफ। तो कह रहा मेल कोन ऑफ साइकस इज लाइक रेडिस, कैरेट, टर्निप, मेलन, तो ये आपका रेडिस की तरह होती है क्योंकि फ्यूजी फार्म शेप होती है, ऊपर पतली नीचे चौड़ी। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ साइकस। माइक्रोस्पोरोफिल देखिए क्या होता है, साइकस की जो लीफ होती है उसे हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। अब उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, तो देखें कौन सा सही है। इट वेरीज स्पीसीज टू स्पीसीज, ठीक है, स्ट्रक्चर जो होती है लीफ की वो ऐसा नहीं है कि साइकस रिवोल्यूटा और साइकस सर्सिनेलिस और साइकस रम्फी में सब में एक सी होती है, ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी होती है। ओके, बिल्कुल सही बात है। नाउ इट इज़ फ्लैटेंड, नैरो, विलो एंड ब्रॉड एंड अबव, नीचे की तरफ पतली होती है और ऊपर की तरफ चौड़ी होती है और फ्लैट होती है, बिल्कुल सही बात, आप इसकी लीफ को देख सकते हैं। थर्ड वन, इट हैव एक्सपेंडेड स्ट्राइल एपेक्स, जो इसकी एपेक्स होती है वो कैसी होती है? स्ट्राइल होती है। कहने का मतलब उस पर किसी तरीके के जो स्ट्रक्चर डेवलप होने चाहिए रिप्रोडक्टिव वाले वो डेवलप नहीं होते। इट हैव एक्सपेंडेड स्ट्राइल्स एपेक्स, ठीक है, एपेक्स ऊपर की तरफ स्ट्राइल होती है। एंड डी स्टेटमेंट ऑल ऑफ दी अबव गाइस, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका डी है कि जो माइक्रोस्पोरोफिट होती हैं वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती हैं, और ये फ्लैट होती हैं, नीचे की साइड सकरी सी, ऊपर की साइड चौड़ी सी, एंड
जो अपेक्स होती है वो आपकी एक्सपेंडेड मतलब काफ़ी चौड़ी सी और स्ट्राइल होती है। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, ये देख सकते हैं गाइज माइक्रोस्पोरोफिल्स के बारे में आप, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये स्टाइल होता है, ये नैरो ऊपर की तरफ, ये देखिए सबसे मेजर एरिया, या इसे देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये एपोफाइसिस वाला एरिया बेकार सा जो कहते हैं स्ट्राइल होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं सोरी। देखिए पहले उस टर्म को समझिए, सोरी कहाँ से आया। देखिए ये आपका एक बनाया था डायग्राम, हमने क्या लिखा, ए में मेल कौन है, अब बी में क्या है, सोरी विद माइक्रोस्पोरोफिल। जो ग्रुप प्रेजेंट है लाइक दैट दीज आर सोरीज, ठीक है। इसके ऊपर लगी हुई, किसके ऊपर है ये, माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर, मतलब लीफ के ऊपर आपको अटैच होते हैं सोरी। अब व्हाट इज सोरी, तो सोरी का मतलब आप समझ सकते हैं, अलग से भी दिखा सकते हैं सोरी लाइक दैट, ये वाली स्ट्रक्चर तो समझते हैं। ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन लोअर सरफेस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, यही करेक्ट आंसर है 5th का ए आपको पहली बार में, इसलिए मैंने बता दिया आपको। सोरी जो टर्म होता है गाइज, वो जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं जिनके अंदर मेल स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोरे पॉलिंग्रेंस, उनके ग्रुप को कहते हैं। ग्रुप कितने का भी हो सकता है, कहाँ लोकेटेड होती हैं, लोअर सरफेस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, उसकी लोअर सरफेस पे देख सकते हैं गाइज, ये देखिए ये हमने इस तरीके से दिखाया आपको, ठीक है। तो ये लोअर सरफेस पे है, उधर जिसे कहते हैं डॉर्सल, ये वेंट्रल सरफेस के पीछे होगी, ये आपकी डॉर्सल सरफेस, ठीक है। इसमें हमें एडेक्सियल और एबैक्सियल का कॉन्सेप्ट है, अपर और लोअर, ओके गाइज। तो सोरी कुछ नहीं होती, सिंपल सा ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया जो माइक्रोस्पोरोफिल के लोअर साइड में लोकेटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फैक्ट रिगार्डिंग द साइकस। साइकस के बारे में सही स्टेटमेंट कौन सा, पहला है एक कोन हैव थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, एक कोन में थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, बिल्कुल सही बात है गाइस। देखिए एक कोन में माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल पे आपके माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, उन माइक्रोस्पोरेंजिया के ग्रुप को हम सोरी बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो कोन में हज़ारों की संख्या में माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, 100 की संख्या में 10 होती हैं, 13 होती नहीं, हज़ारों की संख्या में, क्योंकि बहुत छोटी सी माइन्यूट स्ट्रक्चर होती है। आप पिक्चर को फिर से एक बार देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये संख्या जो है कितनी है, हज़ारों की संख्या में है, 1000 नहीं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं इन साइकस, ये सोरी का मतलब समझ गए आप। देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया का ग्रुप, ठीक है, कंटेन हाउ मच नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब एक जे माइक्रोस्पोरेंजिया ग्रुप है सोरी, और एक सोरी में कितनी नॉर्मली, मतलब नॉर्मल नंबर यूजुअल नंबर है कि एक सोरी में माइक्रोस्पोरेंजिया का नंबर कितना होगा, तो वो आपका 2 से 6 के बराबर। देखिए हमने जो डायग्राम बनाया है उसमें देखिए आप, ये देखिए इसमें 4 दिख रही हैं, तो इन्हें एवरेज बना दिया कि 2 इधर और 2 आगे, मतलब 4 दिख रहा है एवरेज, किसी में 3 दिख रहा है, किसी में 4 दिख रहा है, किसी में 3 दिख रहा है। इस तरीके से नॉर्मल जो नंबर होता है वो 2 to 6 होता है एक सोरी में माइक्रोस्पोरेंजिया का नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं, इन साइकस टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया पर माइक्रोस्पोरोफिल। अब देखिए एक लीफ माइक्रोस्पोरोफिल, उस पर प्रेजेंट माइक्रोस्पोरेंजिया का नंबर पूछ रहा है, कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया होगी। तो अभी आपसे क्या पूछा गया था, पहले पीछे वाले क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्लियर हो जाएगा। सोरी मतलब ग्रुप जो था उस पर सोरी कहाँ प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरोफिल में प्रेजेंट है। तो वही कह रहा है कि एक लीफ के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया का नंबर कितना होता है। तो ये नंबर भी अपने आप में एक मेजर नंबर होगा, एक बड़ा नंबर होगा गाइस। तो लगभग 900 to 1000 के करीब माइक्रोस्पोरेंजिया एक लीफ पे प्रेजेंट होती है साइकस के केस में। ये सब चीज़ें कंपैरेटिव इसलिए पूछी जाती हैं कि अभी आपको 2 प्लांट और पढ़ना है, साइकस, पाइनस एंड इफेड्रा, ठीक है। तब ये नंबर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा कि जब तीनों प्लांट में अगर देखा जाए कि एक पर लीफ में एक माइक्रोस्पोरोफिल, चाहे वो पाइनस का हो, इफेड्रा का हो, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती हैं। अभी हम केवल एक प्लांट की बात कर रहे हैं, तो साइकस में आपको ध्यान रखना है कि एक माइक्रोस्पोरोफिल के पर माइक्रोस्पोरेंजिया का नंबर जो होगा वो 900 to 1000 तक होगा ना। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ साइकस। गाइस ये जो क्वेश्चन है बड़ा सिक्वेंसली बने हैं, आपको इसमें पूरा थ्योरी भी समझ में आती होगी कि सोरी क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया का ग्रुप, फिर ये कहाँ प्रेजेंट होती है, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, लीफ का मतलब माइक्रोस्पोरोफिल। तो एक माइक्रोस्पोरोफिल पे मतलब एक लीफ पे माइक्रोस्पोरेंजिया का नंबर कितना है, 900 to 1000, और एक सोरी में माइक्रोस्पोरेंजिया का नंबर 2 to 6। तो इस तरीके से सिक्वेंशियल क्वेश्चन बने हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात क्या करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया जो साइकस की होती है वो उसकी शेप क्या होती है, उसकी आकृति क्या होती है, उसके बारे में ट्रू क्या है। वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है, ट्यूबुलर होती है, एलिप्टिकल होती है, सर्कुलर होती है। देखिए सर्कुलर तो नहीं हो सकती, आप देखते हैं तो इस तरीके से दिख रही है। तो ये कैसी स्ट्रक्चर बन रही है, 9 का है, ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है,
ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ग्लोब्यूलर, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं माइक्रोस्पोर। आप देखिए आगे बढ़ गए, माइक्रोस्पोर आ गया, माइक्रोस्पोंजिया के अंदर क्या बन गया, माइक्रोस्पोर। तो आप पूरा स्ट्रक्चर पहले अच्छे से देख लें इसका। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक जाइन इंटाइन होती है, फूड मटेरियल की स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, फिर उसमें एक प्रोथेलियल सेल बनती है, ऊपर की तरफ एक जनरेटिव सेल बनती है। जनरेटिव सेल से पहले एक आपकी प्रोथेलियल सेल से ये और एक जनरेटिव सेल से, 2 सेल्स हैं और एक ट्यूब सेल से है, ठीक है। फिर बाद में प्रोथेलियल से, जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल, ये आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब एक सेल, 2 सेल थी, 2 सेल में से एक सेल डिवाइड हुई तो 3 सेल बन गई, ठीक है। एक तो पहले की थी, एक ने डिवाइड होकर एक और बना ली अपनी, तो डबल हो गई, टोटल 3 सेल, जनरेटिव, प्रोथेलियल या ट्यूब सेल। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आउटर वॉल एक्साइन कहलाती है, देख सकते हैं बिल्कुल सही है, और जो कि थिन भी होती है कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे थिक होती है, ठीक है, बिल्कुल सही। जबकि इनर वॉल जो होती है वो हमेशा थिन होती है और उसे इंटाइन बोलते हैं, ये भी सही है। और इट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, बिल्कुल सही बात है, इसी से आगे का मेल गैमेटोफाइट बनता है। और ये इट्स जर्मेशन स्टार्ट स्टिल इट इंक्लूज इन द माइक्रोस्पोरेंजियल। जरूरी नहीं कि ये बाहर निकल के जब ज़मीन पे गिर जाए, होता नहीं शेडिंग स्टेज के बाद ये इसका जो डेवलपमेंट होता है, मतलब माइक्रोस्पोरे पॉलिन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है, उसके माइक्रोस्पोरेंजियल बाल के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। ये फैक्ट भी सही है गाइस, तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। नाउ क्वेश्चन नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पाइनस के केस में भी, साइकस के केस में भी। एक कोड भी चलता है इसमें, आप अगर ध्यान रखें, 3 प्लांट हैं, साइकस, पाइनस, इफेड्रा। तो इन्हें हम नीचे से ऐसे करते हैं 3, 4, 5, ठीक है, 345 या 345। तो साइकस में जिस स्टेज पे पॉलिन ग्रेन जमीन में गिरता है तो वो 3 स्टेज होती है, पाइनस में 4 स्टेज पे और इफेड्रा में 5 स्टेज पे। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा, एट टाइम ऑफ सीड पॉलिन ग्रेन्स ऑफ साइकस हैज़ नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी होगा, बी आंसर करेक्ट, 3 नंबर होगा, ये 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, एट द टाइम ऑफ सेट पॉलिन ग्रेन्स ऑफ साइकस हैविंग 3 सेल्स आउट ऑफ विच लार्जेस्ट बनी। देखो अपने आगे क्वेश्चन मैंने बताया, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया होगा कि जब साइकस में जब पॉलिन ग्रेन जमीन पे गिरता है, अब उसे माइक्रोस्पोर हम नहीं कह रहे, उसे क्या बोल रहे हैं, पॉलिन ग्रेन्स बोल रहे हैं। पॉलिन ग्रेन्स पॉलिन चैम्बर तक, माइक्रोस्पोरजिया, माइक्रोस्पोरजिया। मगर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि पॉलिन ग्रेन माइक्रोस्पोर में कब कन्वर्ट हो जाता है, या पॉलिन ग्रेन जो है वो इनका पहले का नाम है जब पॉलिन चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं ये, और जब ये ज़मीन पे गिर जाते हैं, सेड हो जाते हैं, तो इन्हें माइक्रोस्पोर बोला जाता है। तो कहने का मतलब है एट द टाइम ऑफ सेड जब ये गिरते हैं तो पॉलिन ग्रेन में सेल का नंबर 3 होता है। तो आउट ऑफ विच सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, तो आप पिक्चर में गाइस बहुत आसानी से देख सकते हैं इसका आंसर कि आप इसे देख रहे हैं, सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है गाइस। देखिए ये आपकी प्रोथेलियल हो गई, ये जनरेटिव सेल हो गई, सबसे बड़ी सेल कौन सी नज़र आ रही है आपको, ट्यूब सेल। देखते हैं आंसर क्या होता है, अभी क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ए, देख लीजिए ट्यूब सेल आपको पिक्चर में भी दिख रही है, यहाँ भी आंसर ट्यूब सेल सबसे बड़ी सेल होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखते हैं, एट द टाइम ऑफ सेड ऑफ पॉलिन ग्रेन, ये पॉलिन ग्रेन एट द टाइम ऑफ सेड ऑफ पॉलिन चैम्बर इन साइकस इट हैज़, ये पॉलिन चैम्बर नहीं गई, पॉलिन ग्रेन की बात कर रहा है, पॉलिन ग्रेन कि एट द टाइम ऑफ सेड ऑफ पॉलिन ग्रेन इन साइकस इट हैज़ 3 सेल्स दीज आर। अब वो 3 सेल्स का नंबर पूछ रहे हैं, वो कौन कौन सी सेल्स हैं आपको वो बताना है। देखिए वेजिटेटिव सेल जिसे हम प्रोथेलियल सेल भी बोलते हैं, जर्मिनेटिव सेल, ट्यूब सेल, ये होती हैं आपकी। करेक्ट आंसर यही है आपकी, जो प्रोथेलियल सेल को हम वेजिटेटिव सेल भी बोलते हैं। तो डायग्राम जो आपका दिखा रहा है उसमें आपको प्रोथेलियल सेल लिखा है और जर्मिनेटिव सेल होती हैं और ट्यूब सेल होती है। देखिए होता क्या है, ट्यूब सेल तो होती है हमेशा से, और जो आपकी दूसरी सेल होती है उस वो डिवाइड होकर आपकी प्रोथेलियल और जर्मिनेटिव सेल बन जाती है। देखो आपको दिखा देते हैं, उसका हम बोलते हैं एंथ्रीडियल सेल। यहाँ पे एंथ्रीडियल सेल आपको नहीं दिख रही है। तो सच्चाई क्या है, देखो यहाँ पे हम आपको बताते हैं, 2 सेल होती है, एक ट्यूब सेल होती है और एक एंथ्रीडियल सेल होती है, जिससे इसका फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एंथ्रोजॉइड के इक्विवेलेंट है। तो जो एंथ्रीडियल सेल होती है वो डिवाइड होकर 2 सेल का फॉर्मेशन कर लेती है, एक को हम प्रोथेलियल सेल्स बोलते हैं और एक को हम जर्मिनेटिव सेल बोलते हैं, और एक ट्यूब सेल डिवाइड नहीं होती है। तो इस तरीके से जो 3 सेल्स होती है वो यही होती हैं, प्रोथेलियल सेल्स, जर्मिनेटिव सेल एंड ट्यूब सेल। जबकि दूसरे ऑप्शन में क्या लिख रहा है, वेजिटेटिव, एंथ्रीडियल, ट्यूब। ठीक है, एंथ्रीडियल तो डिवाइड होगी, एंथ्रीडियल जहाँ जहाँ भी होगा वो आंसर गलत होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना आपको इसमें कि एंथ्रीडियल सेल जो होती है वो डिवाइड हो जाती है और 2 नई सेल का फॉर्मेशन करती है। जिन जिन ऑप्शन में एंथ्रीडियल सेल्स प्रेजेंट है वो ऑप्शन गलत हैं, और आंसर जो सही वही होगा जिसमें एंथ्रीडियल सेल नहीं है, क्योंकि एंथ्रीडियल सेल बस होती है वो डिवाइड हो जाती है, 3 सेल बना देती है, जिसमें आपका एक प्रोथेलियल सेल कहलाती है, दूसरी जर्मिनेटिव सेल कहलाती है। ठीक है, और टोटल सेल का नंबर कितना होता है, 3। तो करेक्ट आंसर गाइस आपका ए। ये लिखा आपका एंथ्रीडियल सेल लूज इज एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिन ग्रेन्स एंड कोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं, विच सेल ऑफ द पॉलिन ग्रेन्स
लूज इट्स एग्जिस्टेंस इन कोर्स ऑफ मेल गैमेटोफाइट। देखिए सभी क्वेश्चन वहीं से जुड़े हुए हैं, केवल दिमाग को चलाना है कि ट्यूब माइक्रोस्पोर्स की सेल के बारे में 5 क्वेश्चन बन गए कि कौन सी सेल ऐसी होती है जब पॉलिन ग्रेन बनता है, एक सेल स्पोर मदर सेल तो 2 सेल का होता है वो, मगर एक सेल उसमें से डिवाइड होती है और उसका नाम खत्म हो जाता है, फिर नई 2 सेल बनती है, एक का नाम ट्यूब सेल तो ओरिजिनल थी वो तो रही, मगर दूसरी जो एंथ्रेडियल सेल होती है वो डिवाइड होकर 2 सेल बनाती है, एक आपकी जर्मिनेटिव सेल कहलाती है उसमें से और दूसरी आपकी प्रोथैलियल सेल कहलाती है। तो कहने का मतलब कौन सी सेल अपना एग्जिस्टेंस खो देती है ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, तो वो आपकी गाइज होती है एंथ्रेडियल सेल। करेक्ट आंसर 14 का डी, ये खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द साइकस। साइकस के बारे में कौन सा कथन है सत्य है। देखिए माइक्रोस्पोरोफिल इज ए कैटाफिल। देखिए साइकस जो लीफ होती है 2 टाइप की लीफ आती हैं, आपको पता होना चाहिए, एक को हम स्केली लीफ बोलते हैं और एक को फोलिएज लीफ बोलते हैं। तो वही पॉइंट है, जो स्केली लीफ होती है वो थोड़ा सा टफ, स्केली मतलब माइक्रोस्पोरोफिल होती हैं, उन्हें हम दूसरा नाम कैटाफिल्स भी बोलते हैं। कहने का मतलब 3 नाम आपको ध्यान रखना पड़ेंगे बुक में आपको, स्केली लिप्स या कैटाफिल्स या माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। और दूसरी लिप जो होती है वो मेगास्पोरोफिल होती हैं, ठीक है। मेगास्पोरोफिल मतलब फोलिएज लिप को कहते हैं। और ईच मेगास्पोरोफिल ऑन इट्स स्टॉक बियर्स 4 to 8 मेगास्पोरेंजिया। उसके पास भी आपका देखिए वहाँ पे मेगास्पोरेंजिया आपने देखा था, एक माइक्रोस्पोरोफिल पे बहुत सारी, कितनी बताई थी आपको, 900 to 1000 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट थी। आपको ध्यान रखना है ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जबकि मेगास्पोरोफिल पे एक सेल पे उसमें केवल 4 to 8 मेगास्पोरेंजिया ही प्रेजेंट होती है। मेजर डिफरेंस फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ साइकस की, एक मेगास्पोरोफिल पे मेगास्पोरेंजिया का नंबर 4 to 8 होता है, जबकि एक माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजिया का नंबर 900 to 1000 तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ओव्यूल्स एंड मेगास्पोरोफिल कवर्ड बाई ए थिक कोट ऑफ येलो बुली हेयर्स, ठीक है। ओव्यूल्स एंड मेगास्पोरोफिल कवर्ड बाई ए थिक कोट ऑफ येलो एंड बुली हेयर्स, ठीक है। बुली मतलब होता है ऊन टाइप के, बूल वाला, ठीक है। बिल्कुल ये बात सही है गाइस। ओव्यूल्स और मेगास्पोरोफिल जो होते हैं वो एक थिक कोट होता है येलो कलर के बुली हेयर्स का, उससे कवर्ड होता है। अभी आपको दिखाते हैं गाइस, करेक्ट आंसर यहाँ भी आपका ए है। देख सकते हैं जो हमने आपको पिक्चर लगाया था उसमें ये डायग्राम आपको दिखाई देगा, देख सकते हैं गाइस। इसमें आपका मैंने जो आपको शुरू में आपको पिक्चर दिखाए थे उसमें ये आपका डायग्राम दिखेगा। दिस वन, ये फीमेल कौन है ना मेगा, ये आपके जो पिक्चर जो है इसे कवर्ड, इसमें कोई चीज़ कवरिंग नहीं है। तो आपने इस पिक्चर को देखा, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। अब हम बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, इन साइकस ओव्यूल कवर्ड बाई थिक कोट ऑफ रेड कलर पूछा है, कौन से कलर, देखो डायग्राम में भी दिख रहा है, आप देख सकते हो गाइस। इन साइकस ओव्यूल कवर्ड बाई ए थिक कोट ऑफ, बुली हेयर तो होते हैं और किस कलर के होते हैं, इंपॉर्टेंट ये बात है। तो वो आपके किस कलर के होते हैं, येलो कलर के। अभी हमने आपको दिखाएंगे गाइस, येलो कलर, पीला कलर होता है जिसके वो कवर्ड होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, कलर ऑफ ओव्यूल, जब साइकस का ओव्यूल पक जाता है, राइप होता है पूरा, तो उसका कलर कैसा हो जाता है। उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो तो आपकी और येलो कलर की होती है, पीले कलर की होती है, मगर जब आपका ओव्यूल पक जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है गाइस। तो आप इसे पिक्चर में देख लें, ये आपका राइपेंड ओव्यूल का डायग्राम है, ये ओव्यूल पके हुए हैं। तो ये कैसे नज़र आ रहे हैं आपको, देखिए गाइस। इसमें पहले आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17 का, ऑरेंज रेड है ये, इनका नाम ऑरेंज रेड कलर होता है, जब ये पक जाता है तो ऑरेंज रेड कलर का होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करेंगे, व्हाट इज ट्रू अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्शन आर्गन इन साइकस सर्सिनेल। देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया, हम जनरल बात नहीं कर रहे साइकस, बल्कि साइकस सर्सिनेलिस में रिप्रोडक्टिव आर्गन्स की क्या मतलब स्ट्रक्चर है। देखो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि साइकस के हर एक स्पीसीज में रिप्रोडक्टिव आर्गन में भी डिफरेंसेस होते हैं। साइकस सर्सिनेलिस जो होता है अब किसी न किसी स्पीसीज़ के बारे में, जो हम बुक में लिखा हुआ है वो तो किसी स्पीसीज़ के बारे में है। अब किसी को जैसे हम रिवोल्यूटा के बारे में बात कर सकते हैं, रम्फी के बारे में बात कर सकते हैं, सर्सिनेलिस के बारे में, तो ज़रूरी नहीं कि कोई स्पेशल बात हो, और ज़रूरी भी है कि कोई स्पेशल बात हो भी सकती है। ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हमने किसी स्पीसीज़ का नाम लगा दिया तो कुछ स्पेशल ही होगा। जैसे हमने यहाँ अगर हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्शन इन साइकस, और दूसरा हमने क्वेश्चन है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्शन आर्गन इन द साइकस सर्सिनेलिस, तो आंसर आपका करेक्ट है वो आपका डी। जैसे रिडक्शन इन नंबर एंड साइज ऑफ मेगास्पोर, सर्सिनेलिस जो होता है, देखिए यहाँ पे स्पेशल बात मिल गई आपको, क्योंकि साइकस सर्सिनेलिस में जो जनरल वे में मेगास्पोरोफिल का जो नंबर होता है और साइज होता है दोनों छोटे होते हैं, नंबर भी कम होता है और साइज भी छोटा होता है। इसके अपोजिट जो लीफलेट होती है उसका लीफलेट में भी रिडक्शन होता है नंबर में। इसके अलावा
ओव्यूल्स का नंबर भी इतना कम होता है कि एक ही पाया जाता है। बाकी ओव्यूल तो आपने देखा कितने कितने ओव्यूल पाए जाते हैं, मगर यहाँ पे सर्सिनियलिस में एक ही ओव्यूल डेवलप होता है। डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ दिए हुआ है। तो आपका बिल्कुल सही है, सर्सिनियलिस में एक ही ओव्यूल रहता है, इतने ज़्यादा रिड्यूस होते हैं। लीफ लेड नाम का नंबर भी रिड्यूस हो जाता है, और आपका मेगा स्पोरोफिल का साइज उसका नंबर भी रिड्यूस हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं, साइकस ओव्यूल इज फीचर्ड बाई। साइकस का ओव्यूल कैसा होता है? साइकस ओव्यूल इज फीचर्ड बाई। तो साइकस का ओव्यूल आपका गाइस जो होता है, देखिए लिखा है यूनिटेगमिक आर्थोट्रोपस न्यूसिलस बीक। मतलब न्यूसिलस बीक का मतलब जैसे होता है ना इस तरीके से कि न्यूसिलस भी बीक में प्रेजेंट होता है। ये न्यूसिलस बोला न्यूट्रिटिव टिश्यू इस बीक में। तो न्यूसिलस बीक का मतलब कि न्यूसिलस की जो बीक वाला पोर्शन होता है चोच वाला, उसमें भी न्यूसिलस लाइक टिश्यू प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स न्यूसिलस टिश्यू। आर्थोट्रोपस मतलब सीधा सीधा होता है। यूनिटेगमिक एक ही मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ये तो बहुत यूनिक फीचर है जिम्नोस्पर्म का कि जो ओव्यूल होता है वो एक ही मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है गाइस। और सेसाइल का मतलब कि वो अपने जब उससे लगा होता है तो उसमें थोड़ा सा वो भी होता है, क्या उसका स्टॉक भी होता है गाइस। एंड ये ऑप्शन ऑल आप दिए होगा। तो करेक्ट आंसर है। ये सभी स्टेटमेंट हमने आपको इसलिए बताया कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। साइकस का न्यूक्लियस जो ओव्यूल होता है वो यूनिटेगमिक एक ही मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, सीधा होता है। उसको आप माइक्रोपाइलेंट और चैलेजलेट एक ही सीध में होते हैं, आर्थोट्रापस इरेक्ट बोलते हैं। और जो उसमें बीक प्रेजेंट होती है उसमें भी न्यूसिलस टिश्यू प्रेजेंट होता है। सो इट इज कॉल्ड न्यूसिलस बीक। एंड डी सेसाइल मतलब उससे अटैचमेंट के लिए एक स्टॉक भी लगा होता है। सो करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन 20 में लास्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं गाइस, देख सकते हैं आप यहाँ पे हमने क्या बात करी, देखिए है ना, माइक्रोपाइल चैलेंजर बिल्कुल स्ट्रेट, ये बोला जाता है आर्थोट्रोपस, ठीक है। और ये न्यूसिलर बीक होती है, ये वाली पॉइंट है न्यूसिलर बीक। अच्छा, न्यूसिलर बीक रीजन ऑफ द ओव्यूल इज करेक्टराइज बाई। क्वेश्चन नंबर 20, रीजन वेयर न्यूसिलस एंड इंटेगुमेंट आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। रीजन वेयर न्यूसिलस एंड इंटेगुमेंट आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। तो ये ऐसा भी इसमें होता है जो न्यूसिलर बीक होती है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। तो न्यूसिलर बीक व्हाट इज़ दिस, क्या है क्या? न्यूसिलर बीक एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे न्यूसिलस और इंटेगुमेंट के बीच में गैप होता है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अटैच नहीं होते। दूसरा पॉइंट है रीजन वेयर न्यूसिलस एंड इंटेगुमेंट आर क्लोज टू ईच अदर। एक रीजन ऐसा है कि जहाँ पे एक दूसरे से अटैच होते हैं, सी दोनों। और थर्ड है रीजन वेयर न्यूसिलस इज एब्सेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये देखो ना, तो सी का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं बनता क्योंकि दोनों कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है। और जो डी स्टेटमेंट है वो भी गलत है क्योंकि कह रहा है रीजन वेयर न्यूसिलस एब्सेंट फ्रॉम ईच अदर, किससे एब्सेंट, तो ये भी सेंटेंस आपका सही नहीं है। अब आपका आंसर फर्स्ट या ए और बी में से हो सकता है। तो न्यूसिलर बीक जो रियल में होता है वो आपका एक ऐसा पार्टिकुलर पार्ट होता है जहाँ पे न्यूसिलर और इंटेगुमेंट एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। न्यूसिलर बीक उसी पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे न्यूसिलस जो टिश्यू होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यूज और इंटेगुमेंट एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। तो करेक्ट आंसर इस तरीके से 20 का ए। तो गाइज आई रिक्वेस्ट टू ऑल, आपने ये 20 क्वेश्चन सीखे होंगे और इसके साथ आपको एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट भी दिखा होगा कि रिप्रोडक्शन को हमने जब स्टार्ट किया तो एकदम माइक्रोस्पोरोफिल के डेवलपमेंट से और मेगा स्पोरोफिल ओव्यूल के बनने तक की बात करी है, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों की मैच्योरिटी तक हमने आपको 20 क्वेश्चन में पूरा टॉपिक ही एक्सप्लेन कर दिया कि न्यूसिलर बीक क्या होती है, माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजिया का नंबर क्या होता है, सोरी क्या होती है, सोरी में माइक्रोस्पोरेंजिया क्या नंबर क्या होता है, ओव्यूल का ऊपर जो कवरिंग होती है वो कैसी होती है, ओव्यूल जब पूरी तरीके से पक जाता है तो उसका कलर कैसा होता है, और एक मेगा स्पोरोफिल पे मेगा स्पोरेंजिया का नंबर कितना होता है। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चन दैट कम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कंसर्न टू द साइकस रिप्रोडक्शन गाइस। तो इसके बाद हम जो डिस्कस क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपका पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में 20 क्वेश्चन हम और आपसे बात करेंगे। इस तरीके से साइकस का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन को देखिए, या कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एंड फाइनली आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच गाइज।